हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म। तो जैसे हमने सीखा कि कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं थे, होमोजेनियस फॉर्म में नहीं थे, लीनियर फॉर्म में नहीं थे, तो हम इनको क्या करते थे आफ्टर सम सब्स्टिट्यूशन या सिंप्लीफिकेशन हम इनको रिड्यूस कर देते थे करेस्पॉन्डिंग फॉर्म्स में। उसी तरीके से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं बात बोलूं तो कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली जो है एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं होते हैं, तो हम करते क्या हैं, इनको रिड्यूस करते हैं एग्जैक्ट फॉर्म में। अब यहाँ पे एग्जैक्ट फॉर्म में जब रिड्यूस करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग एक टर्म है, जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में था क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे भी आते हैं क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में, कि ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई होंगे, ठीक है ना, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई होंगे सच दैट इस फंक्शन से मैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना डायरेक्टली एग्जैक्ट फॉर्म में तो नहीं होता, बट अगर इस जिसको मैं बोल रहा हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगर इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मेरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। m ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई था ना, तो m dx प्लस n dy, ठीक है ना, n dy इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसको मैं बोलता था ये एग्जैक्ट होगा, जो थ्योरम किया था इफ एंड ओनली इफ डेल एम बाई डेल वाई ना, डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। अब डिफरेंशियल इक्वेशन देगा ना तो यहाँ पे ये इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है ना, मतलब एग्जैक्ट ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखेगा। तो करना क्या है, ये जो मेरा एक्चुअल इक्वेशन है इसी को, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस पूरे इक्वेशन को इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो उस केस में फिर क्या होता है कि ये एग्जैक्ट में बदल जाता है, मतलब डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स बन जाता है। मैं समझा पाया? तो अब मेरा मोटिव क्या होगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करूं, ठीक है ना। तो यहां पे कई केसेस आते हैं, ठीक है ना, 3 या 4 केसेस हैं जिनमें ये जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप के आएगा ना जो कि एग्जैक्ट नहीं है, तो डिपेंडिंग ऑन हम देखेंगे एम एन या फिर इन्हीं के कॉम्बिनेशन पे बेस जो है हम अलग अलग कुछ मेथड्स हैं या तरीका है जिससे जो है हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का वो क्या है, बाय इंस्पेक्शन, ठीक है ना। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन ये क्या है, सीधी सी बात समझिएगा। ये मतलब होता क्या है कि आप देखेंगे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है ना, जैसे आपको मैं क्या बोलूं, मतलब जस्ट ऑब्जर्व करेंगे और वहां से आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकता है, ठीक है ना, मतलब देखना है ऑब्जर्व करके और वहां से आपको आइडिया लग जाता है कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकता है। तो ऐसे समझिए ना, बाय जस्ट लुकिंग एट द डिफरेंशियल इक्वेशन यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि बाय इंस्पेक्शन, देख के ही हमें पता चलता है कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकता है। तो ये केस सबसे ट्रिवियल होता है, सबसे इजीएस्ट है, और ज़्यादातर क्वेश्चंस में जब एमसीक्यूज की मैं बात बोलूँ जो इंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं, अगर इस पे आता है रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म तो बाय इंस्पेक्शन ज़्यादातर पूछते हैं, ठीक है ना, और इसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो इसमें क्या होता है ना, कुछ एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स को हम जैसे डेरिवेटिव्स किए थे ना डिफरेंशियल क्लास 12 में ना, डिफरेंशियबिलिटी में जो डेरिवेटिव निकालते थे जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, तो उसी से मिलता जुलता एग्जैक्ट डिफरेंशियल में भी फार्मूला लगता है। तो कुछ यहाँ पे फार्मूले आपको याद होने चाहिए जिनको यूज करके या देख के ही आप बताएंगे बाय इंस्पेक्शन निकालते हैं। तो कुछ फार्मूले हैं, जैसे मैं आपको लिख देता हूं जो आपको पता है। ये देखिए, डी ऑफ एक्स वाई ना, तो डी ऑफ एक्स वाई क्या होगा, 1 / x + 1 / y + 1 / z + 1 / 2 / x + 1 / z + 1 / 3 / x + 1 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62
तो जैसे आपने किया था ना प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में डेरिवेटिव, जैसे मैं बोलता था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई फॉर एग्जाम्पल, ऐसे समझे तो क्या करते थे, यहाँ पे भी वही रूल लगाते थे, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, सेम यहाँ पे लगता है। तो ये टोटल डेरिवेटिव्स के केस में अगर मतलब या एग्जैक्ट डिफरेंशियल के केस में, तो डी ऑफ एक्स वाई क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पे डी लिखेंगे, डेरिवेटिव जैसे यहाँ पे ये लगते थे ना, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, डी ऑफ वाई प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो डी ऑफ एक्स, तो डी ऑफ एक्स वाई क्या होता है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। और ये रूल कहाँ से आता है ना, अगर ये वाला जो डेरिवेटिव वाला याद किए है वहीं से सब कुछ यहाँ पे लगता है। तो ये देखिए डी ऑफ एक्स वाई क्या होगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ना, यही ना, देखिए। चलिए ये फार्मूला याद हुआ। उसी तरीके से जरा याद करिए कुछ और फार्मूले थे। मैं अगर आपसे बोलता कि डी ऑफ वाई बाई एक्स जरा निकालो, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, वो डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर वाला ना, ऐसे था ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो क्या था याद करिए, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ, इस केस में लिंक करिए न्यूमरेटर, तो यहाँ पे न्यूमरेटर वाई है, माइनस न्यूमरेटर डी ऑफ एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। उसी तरीके से डी ऑफ, चलिए मैं इसको भी कर देता हूं थर्ड, डी ऑफ एक्स बाई वाई अगर होता तो क्या करते, सेम रूल, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस, इससे लिंक करने की मैं बात बोल रहा हूँ, बाकी तो जो ये आता है मैं लिख ही रहा हूँ, माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। उस तरह से एक दो और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अगर आपको देता कोई, जैसे कोई बोले फोर्थ डी ऑफ लॉग ऑफ फॉर एग्जाम्पल वाई बाई एक्स ना, चलिए तो जैसे आपको था ना, यहाँ पे मैं बोलता डी बाई डी एक्स ऑफ फॉर एग्जाम्पल लॉग एक्स, तो क्या लिखते थे, वन बाई एक्स होता था ना, सेम रूल यहाँ पे लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पहले तो ये करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग का, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आता है वन अपॉन वाई बाई एक्स, फिर क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, y बाई एक्स का d मतलब d ऑफ y बाई एक्स, चेन रूल लगाएंगे तो d ऑफ y बाई एक्स देखिए ये है, इसको लिख लीजिए x dy माइनस वाई डी एक्स अपॉन यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ये एक x जो है इस x से कैंसिल आउट होगा, तो अल्टीमेट आएगा क्या आपका, x dy माइनस वाई डी एक्स अपॉन x इंटू वाई, ये x बचेगा, ये y है तो एक्स वाई, ठीक है। तो ये कुछ जैसे ना एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स हैं, और ये लिंक करते हैं, जो फार्मूला बनता है वो ऑलरेडी जो डेरिवेटिव्स का फार्मूला हमने किया है ना, उसी से लिंक करके आप बना सकते हैं, ठीक है। मैं समझा पाया कि नहीं। तो इस तरह से कुछ मैंने बता दिए, और कुछ जो है आप जब भी क्वेश्चन में आएगा उसके अकॉर्डिंगली आप कर लेते हैं। अब मैं आता हूं, ये कुछ मैंने फार्मूला बताया ना, जैसे कि ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव, जैसे डी ऑफ एक्स वाई क्या होगा, डी ऑफ वाई बाई एक्स, डी ऑफ लॉग वाई बाई एक्स। मैं अब आता हूं एग्जाम्पल पे, एक एग्जाम्पल मैं कर देता हूं बाय इंस्पेक्शन पे, ठीक है ना। तो बाय इंस्पेक्शन जैसे क्वेश्चन आपको आए तो इस टाइप का आता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ y 2xy प्लस e टू द पावर x, ठीक है ना, dx, दिस इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x dy, ठीक है ना। अब मैं आता हूं इसके सॉल्यूशन पे, देखिए जैसे ये क्वेश्चन आया, ठीक है ना, आपके स्क्रीन पे, तो इसको क्या लिखेंगे, वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा, ठीक है ना,
होमोजेनियस में जाएंगे, ऑब्वियस ही बात है e टू द पावर x आ गया तो होमोजेनियस भी नहीं बनेगा। लीनियर बनाने की कोशिश करिएगा, लीनियर बन जाता है, बहुत अच्छी बात है। बट मैं आता हूँ एग्जैक्ट पे, हम एग्जैक्ट से करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए y, मैं इसको लिख देता हूँ एक ही साथ ना पहले, चलिए इसको मैंने लिखा तो ये हो जाता है मेरा 2xy², ये देखिए y को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस e टू द पावर x y 2y, और यहाँ पे आ गया dx माइनस e रेज टू द पावर x dy, दिस इज इक्वल टू 0। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या ये एग्जैक्ट हो सकता है क्या, तो आप सीधे सीधे m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो यही पे मैं कर देता हूँ ना, कंटिन्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पे m जो है ना, m फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या होगा, dx का कोफिशिएंट 2xy² प्लस e रेज टू द पावर एक्स वाई, और यहाँ पे n क्या हो जाएगा, n जो है माइनस e टू द पावर x। अब आपको करना क्या है, ये एग्जैक्ट होगा अगर डेल m बाई डेल वाई इक्वल टू डेल n बाई डेल एक्स। प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ पे जब आप डेल m बाई डेल वाई निकालेंगे तो निकाल के देख लीजिए। सो दिस विल बी डेल m बाई डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए 2x तो कांस्टेंट है, y² करेंगे तो 2, मतलब मैं डायरेक्ट कर दिया 4xy आता है इसका, और यहाँ से आ जाएगा प्लस e टू द पावर x, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। और अगर डेल n बाई डेल एक्स निकाला आपने तो माइनस e टू द पावर x। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। तो यहाँ पे लिखता हूँ सिंस डेल m बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल n बाई डेल एक्स, so this will imply differential equation is not exact। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये नहीं बना। तो अब एग्जैक्ट नहीं बना तो आप करेंगे क्या, यही मैं बोला था ना, हम कर क्या रहे हैं, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म। तो हम करेंगे क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखने का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे बाई इंस्पेक्शन चलेंगे। हम कर जो रहे हैं बाई इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया ना, ये जो कुछ फार्मूले हैं ना, इसी टाइप का हम यूज करेंगे और इसमें से गेस करेंगे कि एग्जैक्ट है या नहीं। वो मतलब कौन सा फैक्टर आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये एग्जैक्ट बन जाएगा। ठीक, तो इसके लिए आपको ये सब फार्मूले जो है ना, इस तरह के आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं, तो e टू द पावर x है ना, इसको एक साथ में रखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए ये मैंने लिखा था ना, ये देखिए। तो यहां से नाउ अब बाई इंस्पेक्शन चलेंगे। इंस्पेक्शन मतलब बस देख के ऑब्जर्व करना, इसका और कोई रूल नहीं है। तो यहां से देखिए दिस प्लस वाई इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ये देखिए, और माइनस ई टू द पावर एक्स डी वाई, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां पे अब क्या करना है, आपको पता है ना कि e टू दी पावर x जो आ रहा है, मतलब इसको मैं एक साथ रखूंगा तो ये d ऑफ समथिंग बन सकता है। और यहां पे देखिए अब एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, देखिए बाय इंस्पेक्शन ये है ना, यहां पे अगर y² ना होता, इसी को पकड़ना है आपको, y² अगर नहीं होता तो d ऑफ x² ना, ये क्या हो जाता, 2x dx होता। जैसे देखिए मैंने क्या बोला था, जैसे डेरिवेटिव निकालते हैं ना, ये वाला d बाई डी एक्स ऑफ x², तो क्या आता था 2x, लेकिन जब एग्जैक्ट लगा देते हैं मतलब d ऑफ x² तो 2x dx। तो ये देखिए 2x dx है, मतलब ये y² को मुझे गायब करना है, और y² गायब करना है तो मैं इसका मतलब क्या हुआ कि 1 बाई y² से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये आपने जस्ट गेस किया। तो यहां पे लिखिए बाई इंस्पेक्शन, by inspection IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इज इक्वल टू 1 बाई y², ये मुझे पता चला। तो दैट मीन्स क्या हुआ, इसी से आप पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो करेंगे तो क्या आएगा, यहां से तो आ गया 2x dx, और यहां से क्या आ जाएगा, y² से डिवाइड करेंगे तो देखिए y e टू द पावर x dx माइनस e टू द पावर x dy अपॉन y², दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब आपको चेक ही नहीं करना, आप देखेंगे ये एग्जैक्ट फॉर्म में, सॉरी मतलब एग्जैक्ट डेरिवेटिव आ जाता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, ये
इसको मैं लिख सकता हूं डी ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? प्लस अब यहां पे देखिए, ऑब्जर्व करिएगा, यहां पे ऑब्जर्व जरा करके देखिए, तो अगर मैं डी ऑफ ई टू द पावर एक्स बाई वाई लिखूं ना, क्योंकि ये देखिए वाई स्क्वायर आ रहा है, ऊपर वाई है, मतलब इस तरह का कुछ फार्मूला मेरा बनेगा जो ऊपर मैंने लिखा था डी ऑफ वाई बाई एक्स टाइप का, इस टाइप का। तो यहाँ पे x की जगह इस फार्मूले में अगर e टू दी पावर x लेंगे तो देखिए यही आएगा। कैसे करके देखिए, क्या होता था, डिनोमिनेटर d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, मतलब ये मैं लिख देता हूँ दिस, माइनस न्यूमरेटर d ऑफ y अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो देखिए ये क्या आएगा, y e टू दी पावर x dx ना, यहाँ से माइनस e टू दी पावर x dy अपॉन वाई स्क्वायर। देखिए यही है कि एग्जैक्टली देखिए ये आ रहा है, मतलब ये क्या होता है डी ऑफ ई टू द पावर एक्स बाई वाई, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 0। और जब ये ऐसा होता है तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव का रूल ही है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल का रूल ही यही है कि अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो ये अंदर वाला फंक्शन आ जाता है, ठीक है ना। सो ऑन इंटीग्रेटिंग, या ऐसे लिखता हूं ऑन इंटीग्रेटिंग the general solution is क्या हो जाएगा, जब इसको इंटीग्रेट करते हैं ना तो ये डायरेक्ट जब डी ऑफ हो, मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल का यही ब्यूटी होता है कि इंटीग्रेट करेंगे तो सीधे अंदर वाला फंक्शन, मतलब एंटी डेरिवेटिव डायरेक्ट निकलता है ना। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ई टू द पावर एक्स बाई वाई, और दिस इज इक्वल टू आप एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देते हैं। समझा पाया कि नहीं? तो ये मेरा जो है जनरल सॉल्यूशन आ गया। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो इस तरह से आप जो है बाई इंस्पेक्शन जो है आप करेंगे। तो बाई इंस्पेक्शन के लिए देखिए पहले ये तो कुछ फार्मूले मैंने लिख दिया, इस तरह से कोई अगर बुक होगी वहां से भी आप लिख सकते हैं। और अगर ना कुछ समझ में आए तो ये जो हमने डेरिवेटिव किया है ना, यही सब रूल यहाँ पे लगता है। बस जैसे x के रिस्पेक्ट में करते थे, अगर x का फंक्शन है तो डायरेक्ट हम जैसे एक्स स्क्वायर तो 2x लिख देते थे, लेकिन जब एग्जैक्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर को, मतलब डी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x dx, जैसे हमने यहाँ पे किया। देखिए ये मैं समझा पाया कि नहीं? तो बाई इंस्पेक्शन में यही होता है, घबराना नहीं है। एक दो क्वेश्चन और जो बुक से आप जाएंगे तो वहां से प्रैक्टिस करेंगे ना। मैं कोशिश करता हूँ एक आध और थोड़ा इजी एग्जांपल कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाए। तो रुकिए मैं देखता हूँ एक एग्जांपल और मैं अभी कर देता हूँ, इसी वीडियो में ही कोशिश करता हूँ ताकि चीज़ें आसान हो जाए फ्रेंड्स आपके लिए। ठीक है, चलिए एक इसी से मिलता जुलता एक और एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ। जैसे देखिए ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए सोल्यूशन की बात है ना, तो मैंने डायरेक्ट ये करके इंटीग्रेट कर दिया, आसान हो जाता है। अदरवाइज आप चाहते ना तो वो जैसे हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने का, तो इसको इस फॉर्म में आप लिखते एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, और वहाँ से जो सोल्यूशन का प्रोसेस हमने जो किया था उससे भी करेंगे तो आंसर यही आएगा। बट इसमें मैं यही सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्ट जब इंस्पेक्शन से करें तो डायरेक्ट ये करने के बाद सीधे सीधे इंटीग्रेट करके आंसर आप लिख दें। तो चलिए एक और एग्जांपल मैं करता हूं कि एक एग्जांपल और लिखता हूं। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ, या मैं लिख देता हूं सॉल्व, ये देखिए वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस 2xy, ठीक है ना, दिस dx माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, दिस इज इक्वल टू 0। अब मैं इसके सोल्यूशन पे आता हूं। अब अगर इसका सोल्यूशन निकालना है तो आप कंपेयर करेंगे ना एम डी एक्स, ये देखिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो यहाँ पे मेरा m क्या आएगा, मैं कर ही देता हूँ ना। यहाँ पे मेरा जो m आएगा वो ये हो रहा है वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस 2xy, और जो n आ रहा है मेरा माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा यहाँ पे देखिए डेल एम बाई डेल वाई निकालिए, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y ई टू द पावर x प्लस 2x, और डेल एन बाई डेल एक्स निकालेंगे तो दिस इज माइनस 2x। तो अगेन देखिए ये एग्जैक्ट नहीं हो रहा है,
तो अब मैं क्या करूंगा, पहले बाई इंस्पेक्शन जाऊंगा और यहाँ पे देखिए इन दोनों क्वेश्चन को लिंक करिए। यहाँ पे टू टर्म्स में ना इस क्वेश्चन में e टू द पावर x था, तो मैंने इनको एक साथ लिखा। ये मेरा सेपरेट था, यहाँ पे e टू द पावर x नहीं था, तो देखिए मैंने इसको क्या किया, अलग लिख दिया था। यहाँ पे क्या हो रहा है इस एग्जाम्पल में कि एक ही टर्म में e टू द पावर x है, तो मैं इसको सेपरेट करूंगा इन दोनों से। तो मैं करना क्या चाहता हूं, देखिए यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिख दिया वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स, इसको सेपरेट किया, इसको और इसको एक साथ लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2xy dx माइनस एक्स स्क्वायर dy, दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो अब मैं देख क्या रहा हूं कि ऑब्जर्व करना होता है, देखिए ऑब्जर्व करिए जरा। तो यहां से ये जो e टू द पावर एक्स डी एक्स है ना, यहां पे अगर y स्क्वायर नहीं होता तो डी ई टू द पावर एक्स जो है मेरा सीधे सीधे ई टू द पावर एक्स डी एक्स आता, मतलब इतना आ जाता। तो बाई इंस्पेक्शन मैंने देखा, जैसे यहाँ पे देखा था मैं कि यहाँ पे इशूज क्या थी, y स्क्वायर नहीं होता तो ये डी ऑफ एक्स स्क्वायर बन जाता। उसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो y स्क्वायर नहीं रहेगा तो ये जो डी ऑफ ई टू द पावर एक्स रिमेनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे बाई इंस्पेक्शन मैं लिख देता हूँ, बाई इंस्पेक्शन 1 अपॉन वाई स्क्वायर, दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इसी से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा प्लस 2xy dx माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अब जरा यहीं पे आप लिख लीजिए, अपने आप करिए। ये मेरा जो फर्स्ट टर्म है ये मेरा क्या है, डी ऑफ ई टू द पावर एक्स ना, इसको करेंगे तो e टू द पावर एक्स डी एक्स आ जाएगा, जो कि ये है। इनको करने के लिए ये भी आसान है, देखिए यहाँ से आपको आइडिया लगता है ना, नोमरेटर बाई डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जरा करके देखिए, ठीक है ना, तो ये यही आएगा ना, बिल्कुल आएगा, करके देखिए। डिनोमिनेटर, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स, मतलब डी ऑफ नोमरेटर मतलब एक्स स्क्वायर को करेंगे तो 2x dx, देखिए एग्जैक्टली आया, माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डी बाई मतलब क्या, डेरिवेटिव, तो यहाँ पे डेरिवेटिव की जगह एग्जैक्ट, तो वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, एग्जैक्टली ये आ रहा है, बस आपका काम बन गया। तो ये हो गया डी ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, दिस इज इक्वल टू 0। अब सीधे आप लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग the general solution क्या हो जाएगा, सीधे मैं बोला ना कि यहाँ पे e टू द पावर x लिख दीजिए प्लस ये एक्स स्क्वायर अपॉन वाई लिख दीजिए, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका आंसर हो गया, समझ में आया। तो बाई इंस्पेक्शन मतलब ये मेन पॉइंट ये होता है कि सेपरेट करिए आप और अपने से गेस करने की कोशिश करिए कि ये मेरा नहीं होता तो बाकी जो बचा है डी ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स हो जाता, और इसको इसी के अकॉर्डिंगली इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके देखा कि एग्जैक्ट बन जा रहा है, मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स में आ जा रहा है, सीधे आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो बाई इंस्पेक्शन एक पावरफुल टूल है, इसको आप अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत आसानी से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बार बार इसी से आएगा, कुछ रूल्स भी हैं, 2-3 और केसेस आएंगे जहाँ पे प्रॉपर तरीका है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला भी है, प्रोसेस भी है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम लोग जो मैंने पहला केस किया ना, बाई इंस्पेक्शन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट तो नहीं हो रहा है, लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर मैं निकाल लूँ, उससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा एग्जैक्ट फॉर्म में बदल जा रहा है, देखिए। तो ये एक मेथड था बाई इंस्पेक्शन, इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हेल्पफुल होगा। घबराना नहीं है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अप्लाइड मैथ्स में तो यही होता है ना कि एक बार समझ लिया आपने प्रोसेस, फिर आप प्रैक्टिस करते रहिए। हाँ, आगे के जो 4-5 केसेस हैं एग्जैक्ट में, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल, मतलब रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, तो उसको हम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अगला जो केस आता है, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे कैसे, तो वो अलग केस होगा। यहाँ पे तो बाई इंस्पेक्शन, अब आगे जो है बहुत आसान होते हैं,
उनको हम एक एक करके करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।